अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मैं शाहिद महमूद हूँ और आप शाहिद व्लॉग्स देख रहे हैं। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही जो है ना क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इस सेंस में मैं कह सकता हूँ कि सब लोगों को ये तो पता है कि तुर्की में जाके क्या करना चाहिए, काफ़ी वीडियोज़ में मैं काफ़ी चीज़ें आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि जो गलतियाँ यहाँ पे लोग आकर करते हैं, तो उनको अवॉइड करना है और वो कौन-सी गलतियाँ हैं। और दूसरा ये कि वो कुछ दोस्तों ने यहाँ पे ना वो मैसेजेस भी किए जी कि मैं बातों को रिपीट करता हूँ। तो रिपीट इसलिए करता हूँ कि मैं उसको एम्फसाइज़ करता हूँ इस सेंस में कि उसके ऊपर ज़ोर देने की कोशिश करता हूँ कि वो बात आप ना भूलें। कोशिश ये होती है। तो बाकी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि तमाम पॉइंट्स आप अपने पास नोट डाउन कर लें, ताकि यहाँ आने के बाद आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये तो सब लोगों को ऑलरेडी मैं अपनी सारी वीडियोस में मोस्टली वीडियोस में मैं सारी नहीं कहूँगा तो मोस्टली वीडियोस में मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि तुर्की में आना कैसे है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, आने के बाद आपने क्या करना है, उसकी सारे प्रोसीजरल जो डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन तुर्की आने के बाद आपने क्या नहीं करना, मैं उसके बारे में थोड़ा आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि देखें, हर मुल्क का एक कल्चर है, हर मुल्क का एक तरीका-कार है। आप जब भी किसी न्यू कल्चर में जाते हैं तो उनके नॉर्म्स और उनकी जो क्या कहते हैं उनको जो उनकी सोशल रिक्वायरमेंट्स है ना उनको पूरा करना आप पे ज़रूरी होता है। तो उनकी इसी जो तरह वैल्यूज हैं। जी, वैल्यूज़ जो हैं उनकी ज़ाहिर-सी बात है वो उनकी वैल्यूज़ हैं और उनको रिगार्ड करना हमारा हक है। और उनका भी हक है कि वो इसको आप उनके सामने इसको प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहली बातें शायद आम आपको लगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनका ख़्याल नहीं करते और बाद में उनको उसके सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ सकते हैं। पहले ये है कि आपने किसी भी घर में एंटर होना है, चाहे वो तुर्किश है, अगर तुर्किश है तो स्पेशली और अगर तुर्किश में ऑलरेडी तुर्की में पाकिस्तानी कोई रह रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस ऑटोमैटिकली वो भी हो चुकी होती है नॉर्मली, आपने जूतों के समेत घर में दाखिल नहीं होना। घर के बाहर जूतों का रैक होता है, आप अपने जूते उतारेंगे वहाँ पे और नंगे पाँव आपने घर में एंटर होना, ये यहाँ का कल्चर है। दूसरा ये है कि यहाँ पे आपने जब आ जाना है तो अक्सर लोगों की आदत होती है वो हर आते-जाते को घूर रहे होते हैं। मतलब कोई शख्स आ रहा है, वो शायद वो आपकी सोच कुछ और होगी कि जी मैं इसके कपड़े देख रहा हूँ। नहीं, तजस्सुस भी होता है। तजस्सुस भी होता है, लेकिन वो तजस्सुस भी होता है। ये मेरे पे बात आ गई है। मैं बहुत गौर से देखती थी हाँ, मैं जब आपको बार-बार रोकता था कि खबरदार मत देखो ऐसे। जब हम अपने कल्चर से डिफरेंट चीजें देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमें अट्रैक्ट करती है और हम उनको गौर-गौर से देखते हैं कि ये लोग ऐसे कैसे करते हैं, ये लोग ऐसे कैसे करते हैं। लेकिन वो गौर से नहीं देखना, किसी को घूर के नहीं देखना, इस पे हो सकता है कि वो बंदा आपके गले भी पड़ जाए। आपसे आके पूछे क्या मसला है, क्या तकलीफ है? तो ये प्रॉब्लम है, कहीं भी किसी के ऊपर घूर के देखना वैसे भी एक मतलब यहाँ पे वो क्या गया कि आफ्टर 5 टू 10 सेकंड्स अगर आप उसको फिर भी देख रहे हैं तो वो क्राइम कंसीडर किया जाता है लॉ में, ये यूरोपियन लॉ है। तो ये इससे अवॉइड करना है। मतलब आपको ठीक है, एक नज़र पड़ जाए ओके नो प्रॉब्लम और अगर एक बंदा आपको ग्रीट कर रहा है, आपके साथ बात करने को वो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बैठे हैं और आगे से कोई बंदा गुज़र रहा है, कोई बीबी गुज़र रही है, तो आप उसको बड़े गौर से देखें, बार-बार घूर रहे हैं, तो वो दे कैन कॉल द पुलिस। मैं बार-बार बता रहा हूँ, वो पुलिस को कॉल कर सकते हैं, ये क्राइम है। इससे बचना है आपने। दूसरी बात तीसरी आ गई जी कि आपने कोई भी टैक्सी वगैरह लोग ज़ाहिर बात है जब जाते हैं तो हमें टैक्सी की सर्विस भी लेनी पड़ती है। तो वो टैक्सी की जो सर्विस आपने अवेल करनी है, कोई भी ऐसी गाड़ी पे आपने नहीं बैठना चाहे वो 100 बार क्लेम कर रहा हो, जिस गाड़ी के ऊपर टैक्सी का साइन बोर्ड ना लगा हो। साइन बोर्ड के अलावा कोई भी टैक्सी, कोई भी गाड़ी है, आप उसको टैक्सी कंसीडर नहीं कर सकते, वो टैक्सी नहीं है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीज़न मैं बताता हूँ ना।
देखें, बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग किसी को मतलब रैंसम के लिए भी अगवा कर लेते हैं ना। अब उनका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं। अगर यहाँ पे जितनी भी आपने देखी है टैक्सी सर्विसेज़ हैं, वो सारी की सारी डिजिटलाइज़्ड हैं। हर टैक्सी की रिकॉर्ड रिकॉर्ड मौजूद है, उसके अंदर कैमराज़ लगे हुए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स बैक एंड पे देखी जा रही है, तो यू आर सेफ ऑन योर साइड। तो देखें, बाज़ औक़ात जैसे हम शुरू में आए थे, आपको भी पता होगा कि हमारे पास अक्सर लोगों के पास ना कैश होता है ज़्यादा, क्योंकि वो अपने खर्चे के लिए साथ लेके निकलते हैं, वहाँ बैंक अकाउंट्स अभी नहीं बने होते, तो वो सारा पेमेंट्स जो है ना वो अपने बैग में डाली होती हैं, या शोल्डर बैग उनका होता है तो उसमें रखी होती है, वॉलेट है उसमें। तो ये एक सिक्योरिटी इश्यू है, इसको अवॉइड करना। मैं ये नहीं कहता कि हो जाएगा, ऐसा ही होगा, लेकिन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर आप टैक्सी के साइन बोर्ड के अलावा किसी भी और गाड़ी में बैठते हैं तो। तीसरा, इस्तांबुल में तो पिक पॉकेटिंग होती है, तो कोशिश करना अपना वॉलेट अपने पिछली जेब में या वो पैंट में जैसे रख लेते हैं, वो नहीं रखना, क्योंकि वो मेरे साथ हो चुका है और उसमें मुझे बड़ी बहुत खूबसूरत तरीके से हुआ था। वो बड़ा नुकसान भी हुआ फिर। खैर कैश का तो बात की बात है, मेरे अपने सारे मेरा पाकिस्तानी आईडी कार्ड था। अल्लाह का शुक्र है कि पासपोर्ट उन दिनों में पास नहीं, मेरी पीआरसी थी और उसके बाद वो बड़ा फिर आगे प्रोसीजर बड़ा लंबा था कि पुलिस रिपोर्ट करवाएँगे और जाके उसकी कॉपी वो लेंगे। भी थोड़ा-सा प्रोसीजर हमें बता दें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मसला हो जाता है, हाँ जी। तो अगर आपका कार्ड गुम जाता है या आपका आईडी कार्ड गुम जाता है या फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इवन पासपोर्ट गुम जाता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है कि हाँ, वीडियो लंबी हो जाएगी वो इसके लिए ना, क्योंकि वो पूरा एक प्रॉपर चलें प्रोसीजर आप है। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी में उसको भी क्लियर कर दूँगा, ठीक क्योंकि ये है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लोग तंग आ जाएँगे। अच्छा ठीक अच्छा है। जी, चौथा पॉइंट ये है कि आपने किसी के साथ भी बगैर किसी मतलब उसके घर में नहीं जाना। हुँ, हुँ। ये मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। स्पेशली आपने किसी के घर में उससे मिलने के लिए नहीं जाना। आपने जब भी किसी से मिलना है, वो आपको कॉल करता है, जी मेरे घर पे आ जाओ, तो आप उनसे बड़े प्यार से, आराम से उनको उनको कह सकते हैं कि जी फलाँ जगह पे कैफ़ेटेरिया है, ओपन पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे आप आ जाएँ, हम वहाँ पे मिलते हैं। जो भी बात करनी है, वहाँ पे करें। इवन ये पाकिस्तानियों के लिए भी पाकिस्तानियों के लिए अप्लाई कि है। तो मैं स्पेशली कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ होता है सेफ लगाना। अब मैं जो बोलने लगा हूँ ना, उसके ऊपर बड़े लोग मुझसे नाराज़ भी होंगे कि जो ये काम कर चुके होते हैं। ऐसे इंतहाई, मैं अब ऐसा वर्ड नहीं यूज़ कर सकता कि जो कि देखें मीडिया पे भी मैं मतलब नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे उन पे तुफ़ आती है कि ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अपने घर पे बुलाते हैं और उसके बाद आपको वहीं पे अपने पास बंद वो क्या कहते हैं कैद कर लेते हैं। आपको हब्स बेजा में रखने के बाद आपकी फैमिली से आपका कॉन्टैक्ट करवाते हैं, आपके ऊपर मार-धाड़ भी पूरी होती है रैंसम के लिए कि ये जी बंदा हमारे पास है, आप इतना पैसा देंगे तो उसकी जान छोड़ी जाएगी। इसको वो कहते हैं जी सेफ लगाना। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस रही है अब तक मैंने जो देखा है, तो काइंडली इससे बचिएगा, क्योंकि किसी के दिल का हाल हमें नहीं पता हो सकता। ये अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं कि वो उसके अंदर क्या है। हम किसी पे शक नहीं करते, हमने अपने सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करने हैं। मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ। अनटिल अनलेस वो बंदा आपका रिश्तेदार है, आपका ब्लड रिलेशन में है, या आपके ऐसे जानने वाला है जिसकी फैमिली का आपके साथ ताल्लुक है, वो बात अलग है। दोस्ती, यारी, ताल्लुक, वास्ता जो वहाँ पे बन रहा है, उस पे कभी क्योंकि एतबार मत पाकिस्तान कीजिएगा। से आके या कोई भी जब लोग अपने मुल्क से जाते हैं दूसरे मुल्क में तो अपनी नेशनैलिटी वालों के साथ दोस्तियाँ करते हैं, ये सेफ फील करते हैं हाँ, या ज़ुबान का भी है कि एक ज़ुबान होती है तो चलो बातचीत में एग्ज़ैक्टली, आसानी रहती है। एग्ज़ैक्टली, और उसी ही चीज़ को हथियार बना के वो लोग आपको ट्रैप करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि कभी भी किसी के घर में बगैर किसी मतलब कॉन्टैक्ट के या इस सेंस के कि पीछे उसका आपको नहीं पता, फैमिली बैकग्राउंड नहीं पता, आप नहीं जाइएगा। अच्छा जी, अब आ जाएँ बात के 5वीं चीज़ जो आपने नहीं करनी तुर्की आके, वो ये है कि आपने यहाँ पे लिबास बेहुदा नहीं रखना। मतलब मैं आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये इतना ओपन इस तरीके से कंट्री नहीं है जैसे यूके में है, आप अपनी मर्ज़ी से बिकिनी पहन के दुनिया फिर रही है तो आप भी उसमें शामिल हो जाएँ। एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये मुस्लिम कंट्री है, उसके अपने हैं। हाँ, आप मतलब मिसाल के तौर पे बीच पे हैं, वहाँ पे लोग जिस हिसाब से हैं, आप उसको अडॉप्ट करें। तो मैं यही बार-बार कहूँगा कि जहाँ भी जाएँ,
जैसा देश वैसा भेष वाली कंडीशन को अडॉप्ट करें और जैसे लोग वहाँ पे रह रहे हैं कोशिश करें कि आप उनके हिसाब से रहें। जैसे मैं यहाँ पे आया था तो मेरी दाढ़ी पूरी यहाँ पे थी, सुन्नत के मुताबिक थी, लेकिन जब इन्होंने मतलब तराश-खराश शुरू की तो मेरी हालत ये कर दी, क्योंकि यहाँ पे ये कल्चर है, ये बड़ी दाढ़ी वाले को मतलब नहीं पसंद करते। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, घर की खेती है फिर बढ़ जाएगी, जब वापस जाएँगे तो बढ़ा लेंगे। तो ये एक इश्यू है यहाँ पे। उसके बाद आपने जो नहीं करना, हाँ, ड्रिंकिंग पाकिस्तानियों की तो मैंने थाईलैंड में रहा हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी तरीके से मेरे दोस्तों का भी पता है और वो देख भी रहे होंगे तो उनको हँसी आएगी अभी सुन के कि मुझे पता है कि ये ओवर ड्रिंकिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रिंकिंग अलाउड है। आप ले सकते हैं, आप पब्लिक प्लेस पे नहीं तो कम से कम कैफेटेरियाज़ हैं, बार्स हैं, आप वहाँ बैठ के पी सकते हैं। लेकिन ओवर ड्रिंकिंग क्राइम है। उसके बाद जो वो आप गुलपाड़ा करते हैं, मतलब शोर-शराबा ये चीज़ मत करिएगा। ड्रिंकिंग अगर आप पुलिस पकड़ के ले जाती है। अव्वल तो हराम है ये, मैं तो इसके नज़दीक भी नहीं आज तक गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना मुझे महफ़ूज़ रखा। लेकिन अगर कोई पीता है, तो मैं उसको बुरा इसलिए कह सकता हूँ कि हाँ, दीन में बुरा, मैं उसको इंसान को बुरा नहीं कह सकता। तो कोशिश कीजिए कि ड्रिंकिंग अपनी लिमिट में रह के उस हिसाब से करें ताकि किसी भी किस्म की कोई भी आपकी तरफ से, वरना पुलिस पकड़ेगी और आगे फिर आपको पता है कि आपकी पुलिस टीआरसी वगैरह मसले में? नहीं, टीआरसी तो मसले में नहीं होती, लेकिन आपके ऊपर जुर्माना लगेगा और उसके बाद आपको हो सकता है कि कुछ अरसा जेल की हवा भी खानी पड़े। वो टीआरसी तो खैर हर बात पे नहीं ना कह सकती, वो तो बहुत बड़ा, अगर कोई हीनियस क्राइम आपने ऐसा कर लिया है कि जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे तो माइंड में ये भी एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूंगी हाँ, नेक्स्ट किसी वीडियो में, क्योंकि ये इसका टॉपिक हो रहा है तो हम इसको जी, भी छोड़ देते हैं, लेकिन इस पे बात करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आ जाती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत ज़रूरी बात है, वो ये है कि आपने कमाल अतातुर्क के मुतालिक उनके खिलाफ कोई भी बात यहाँ पे नहीं करनी, ये लोग पसंद नहीं करते उसको। क्योंकि ये उसको लीडर मानते हैं। उसने मतलब क्या कहते हैं इसकी इनकी सिविलाइज़ेशन की चेंजिंग की। वो हिस्ट्री सबको पता है, मैं बताने मैं इस हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ। लेकिन ये लोग उसको अपना लीडर मानते हैं। आप अक्सर कहीं भी मुख्तलिफ जगह पे जाएँगे तो उसकी पिक्चर्स भी सामने लगी होती हैं एज़ इट इज़। तो लोग उसके खिलाफ सुनना पसंद नहीं करते। तो काइंडली इस चीज़ से भी आप अवॉइड कीजिएगा और टर्किश लैंग्वेज का मज़ाक नहीं बनाइएगा। इन लोगों के सामने उसको मिसयूज़ नहीं करना आपने, ठीक है? मज़ाक मज़ाक में हम मज़ाक का एक आदत होती है ना, बंदा कहता है कि जी मैं हूँ तो बैन बैन तो हमारे ये होता है, बैन तो इंग्लिश होता है, फलाँ होता है, टिमका, ये नहीं करना आपने। तो कोशिश कीजिए इनका किसी भी चीज़ ना करें। ये लोग बहुत सिविलाइज़्ड हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं इनके साथ विद फैमिली 2 साल से ऊपर हो रहा है, तकरीबन 2 साल हो गए मैं इनके साथ रह रहा हूँ। तो कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आई, सबने प्यार और इज्जत दिया क्योंकि हम इनको उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही बात करते हैं जिस स्टैंडर्ड्स के ये लोग हैं। तो ये वो चीजें हैं, आप इनका ख्याल रखिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ पे आए तो इन चीजों को अवॉइड करने से आपकी यहाँ पे एक तो स्टेबिलिटी होगी और दूसरा ये है कि आपको काम करने में, रहने में और जॉब्स वगैरह जो भी आपकी फैमिली है वो आप भी सेफ हैं। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको उनके जो जायज़ मकासद हैं उसमें कामयाबी अता फरमाए। मेरा आपके लिए सिर्फ़ यही है कि आप काइंडली इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा जो मैंने अभी आपको अर्ज़ की हैं। हो सकता है कुछ और पॉइंट्स भी ऐसे हों जो मैं ना बता सका हूँ, लेकिन ये मेजर पॉइंट्स हैं जिनको हर जगह पे प्रैक्टिस करना आपके लिए मस्ट है। अपना ख़्याल रखिएगा, इस चैनल का ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।